हे, कैसे हो आप लोग? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ हेल्प हो रहा है कि नहीं आप लोग को? ठीक है। तो अपने ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान ये डिस्कस कर चुके थे पिछले क्लासेस में, एंड देन टुडे वी आर गोइंग टू कवर सम ऑफ द मिसलेनियस टॉपिक्स रिलेटेड टू ओवरऑल स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान। तो फर्स्ट वी कैन स्टार्ट विथ रिलेशनशिप। अपने को ऑलरेडी पता ही है कि अगर मैं डिस्कस करके चलूँ कि ऑडिट स्ट्रैटेजी लाइक ब्रॉड लेवल पे, एंड देन प्लानिंग इज थोड़ा सा डिटेल वे में। उसमें ऑडिट स्ट्रैटेजी में अपने डिस्कस करते हैं, क्या क्या डिस्कस करते हैं बताओ? स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। ठीक है, ये ऑडिट स्ट्रैटेजी में हो गया। एंड देन ऑडिट प्लान में क्या चीजें डिस्कस करते हैं? नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है, जो आप ऑडिट प्रोसीजर प्रोवाइड परफॉर्म करने वाले ऑडिट प्रोसीजर्स में भी आप क्या क्या दो चीजें कवर करते हैं क्विकली डिस्कस करते हैं? रिस्क असेसमेंट एंड देन फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। तो ये चीजें अपने कवर करे थे, ये पॉइंट्स ऑडिट प्लान में। ठीक है, तो ये थोड़ी सी डिटेल हो जाती है ऑडिट प्लान। एंड देन जो क्या है, और ऑडिट प्लान जो ऐसा नहीं है कि स्ट्रैटेजी स्टार्टिंग में बिगिनिंग में जब होता है, कब स्टार्ट करते हो तो ऑडिट प्लान ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी होती है, वो फर्स्ट स्टेप होती है, एंड देन उसके बाद और आता है ऑडिट प्लान। बट अपने को ये चीज पता है कि ऑडिट जो है, जो क्या है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे जैसे अपने को क्लाइंट के बारे में अंडरस्टैंडिंग आएगी, जो एविडेंस मिलेगा, सॉरी, टेस्टिंग जो अपने परफॉर्म करेंगे उसके बेसिस पे जो अपने को अंडरस्टैंडिंग, कुछ ऐसे में स्टेटमेंट मिला या फिर आपको कोई रिस्की एरिया लग रहा है, उसके बेसिस पे अपने को प्लान चेंज करना पड़ता है। ठीक है, अगर किसी भी एक में प्लान में चेंज हुआ, अगर ऑडिट प्लान में चेंज हुआ तो डेफिनेटली उसके बेसिस पे ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी में भी चेंज करनी पड़ती है। या फिर ऑडिट ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी में कोई चेंज हुआ तो उसका डेफिनेटली इफेक्ट ऑडिट प्लान में आता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में अपन कर सकते हैं कि ऑडिट स्ट्रैटेजी दैट इज द फर्स्ट स्टेप, एंड देन ऑडिट प्लान विल कम इनटू पिक्चर। बट अगर कोई चेंज होता है ड्यूरिंग द ईयर तो वो ईदर वे हो सकता है कि ऑडिट प्लान में अगर हुआ तो ऑडिट स्ट्रैटेजी में चेंजेस करनी पड़ेगी, एंड ऑडिट स्ट्रैटेजी में कोई चेंज हुआ तो डेफिनेटली ऑडिट प्लान में करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये अपने समझ लो क्विकली। अपने टेक्स्ट जो है इसका ICM एक्ट का वो कवर कर लेते हैं। ऑडिट स्ट्रैटेजी अगेन ब्रॉड लेवल पे, ऑडिट प्लान जो होता है वो डिटेल होता है, एंड देन ऑडिट प्लान में डिस्क्राइब करते हैं कि वो स्ट्रैटेजी जो आपने बनाया था, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, वो कैसे इम्प्लीमेंट होने वाला है। ठीक है, प्लान इज अगेन क्या है? डिटेल्ड है। ठीक है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होती है? नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है, प्लानिंग फॉर दिस ऑडिट प्रोसीजर्स टेक्स प्लेस ओवर द कोर्स ऑफ ऑडिट। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में बन गया वही रह गया, ऐसा नहीं। जैसे जैसे एंगेजमेंट पे अपने ऑडिट पे काम करते जाते हैं, जैसे अंडरस्टैंडिंग होती जाती है अकॉर्डिंगली अपने ऑडिट पे, ऐसा प्लानिंग ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया एंड देन रिजल्ट है खत्म हो गया। नेक्स्ट इज, एंड हाँ, ये जो ऑडिट प्लान अपने करते हैं उसके डेफिनेटली ऑडिट ऑब्जेक्टिव को तो अपने ध्यान में, ऑडिट ऑब्जेक्टिव को हमेशा कोई भी ऑडिट प्रोसीजर्स या फिर ऑडिट रिलेटेड कुछ भी अपने परफॉर्म करेगी तो ऑडिट ऑब्जेक्टिव अपना रहेगा ही, फोकस में उसी को ध्यान में रख के और जो चीजें हैं उसके आसपास अपने काम करेंगे। ठीक है, तो ऑडिट ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखना है, एंड देन डेफिनेटली जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उसको ध्यान में रख के ऑडिट प्लान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो अपने वही डिस्कस किए थे, इन केस कोई चेंज होता है, इंटर रिलेटेड है दोनों चीजें, तो डेफिनेटली एक दूसरे में चेंज करनी पड़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो बनाना होता है स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान जो अपने डिस्कस कर रहे थे, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ऐसा तो नहीं है कि मैनेजमेंट आपको अब देगा कि अच्छा ये डिस्कस, मैनेजमेंट बना के सारे स्ट्रैटेजी और प्लान देगा कि ठीक है आप ये वाला एरिया टेस्ट कर लो, ये वाला टेस्ट एरिया रहने दो, ऐसा तो नहीं है ना। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ओपिनियन सही सही दे, एंड देन उसको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि विच एरिया इज रिस्की, विच एरिया auditor can ignore, and then which all audit procedures would be relevant। ठीक है, तो ये सब डेफिनेटली अपने को पता है कि ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये करना। एंड हाँ, मतलब जब बना लिया प्लान वगैरह हो गई तो डेफिनेटली ऑडिटर अगर चाहे मे डिस्कस एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग विथ एंटिटीज, मैनेजमेंट जो होता है वो कर सकते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट। ऐसा ना हो कि अपना ऑडिट प्रोसीजर्स
अगर उसको लगता है कि अगर ऑडिट प्रोसीजर्स बताने से अपनी ऑडिट पे इफेक्टिवनेस सही नहीं होगी तो वो नहीं बताएगा। बट इन केस ऑडिटर वांट्स कि अपने प्लानिंग मतलब टाइमिंग का इन केस बताना हो कि वी आर प्लानिंग टू कंप्लीट रिस्क असेसमेंट बाय दिस डेट, बाय दिस टाइम, तो ये सब अगर चीज़ है, अगर उसको लगता है कि बताना इज़ इम्पॉर्टेंट, मे बी ऑडिट सही से हो पाएगा, मैनेजमेंट कुछ टाइम वगैरह बता दे तो मैनेजमेंट भी अकॉर्डिंगली प्लान कर लेंगे, तो वो कर सकते हैं। बट उसको ऑलवेज ऑडिटर को ध्यान में रखना पड़ेगा कि इन्फॉर्मेशन, ये जो कम्युनिकेशन हो रही है उससे अपनी ऑडिट की इफेक्टिवनेस पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, तो अपने को समझ में आया कि ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ये ऑडिट प्लानिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ऑडिटर की है। ऑडिटर ही डिसाइड करता है कि उसको क्या चीज़ टेस्ट करना है, क्या पॉइंट नहीं टेस्ट करनी है, कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट चेंजेस टू प्लानिंग। ठीक है, कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट में अगर चेंज होती है तो उसको कैसे डील करते हैं। ठीक है, बोलते हैं कि एज अ रिजल्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट, चेंज इन कंडीशन और ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। अपने स्टार्टिंग में एक प्लानिंग बना लिए थे, सब कुछ डिटेल्स अपने पास था, बाद में कुछ ऐसी चीजें हुई, ऐसे कुछ इवेंट्स हुए, उसके बेसिस पे हमें लगा कि प्लानिंग में चेंज करना। पर एग्जांपल ले लेते हैं कि रिजल्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट, एक आग लग गई, कुछ मेजर जो प्लान था वहां पे आग लग गई है। ठीक है, या ड्यूरिंग द ईयर जो उसका सीएफओ था उसने रिजाइन कर दिया है, कोई नया सीएफओ आया है, दैट इज रिस्की राइट। अगेन थोड़ा सा वो है कि क्यों छोड़ा पुराने वाला, क्या रीजन था, नया वाला जो है वो मैनेजमेंट मैनेज ठीक से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तो अगेन ये एक पॉइंट हुआ। जो आग लगना इज अनदर पॉइंट, कुछ हो ऐसा अपने टेस्टिंग कंट्रोल में कर रहे थे या फिर नॉर्मल टेस्टिंग कर रहे थे, उसमें पता चला कि जो कंट्रोल है वो सही नहीं चल रही हैं, तो डेफिनेटली इन दैट केस अपने को चेंज करना पड़ेगा ऑडिट प्रोसीजर्स राइट, जस्ट टू मेक श्योर सब सही है, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, या फिर प्रॉब्लम है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो वही लिखा हुआ है कि मे नीड टू मॉडिफाई द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान during the year on the basis of relevant information obtained or inquiry made to the engage to the management और third party, या information कहीं किसी भी सोर्स से अपने को मिला है, तो अगर आपको लगता है कि पहले जो आपके पास अंडरस्टैंडिंग थी और अभी वाला उसमें डिफरेंस है, चेंजेस हैं और उसके बेसिस पे अपने को चेंज करना पड़ता है ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान, तो विल डू इट। ठीक है, वही लिखा बेस्ड ऑन द रिवाइज कंसिडरेशन ऑफ द असेस्ड रिस्क विल मॉडिफाई द overall audit procedures and what say audit plan। ठीक है, एग्जाम्पल एक लिखा हुआ है कि ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन थ्रू द डिटेल चेकिंग मे कॉन्ट्राडिक्ट द ऑडिट और एविडेंस ऑब्टेन थ्रू टेस्टिंग इंटरनल कंट्रोल। अपने सब्सटैंटिव फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स में क्या देखे थे, एक तो कंट्रोल चेक करते हैं, एक सब्सटैंटिव प्रोसीजर में अपने डिटेल में वाउचिंग वगैरह करते थे एंड कंट्रोल में कंट्रोल की टेस्टिंग। तो वही बोल रहे हैं कि अगर कंट्रोल टेस्ट करते टाइम अपने को लगा कि सब ठीक चल रहा है, बट अपने जब सैम्पलिंग और टेस्टिंग करने गए तो आपको पता चला कि मिस स्टेटमेंट है, गलत है, कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन मिली, तो अकॉर्डिंगली वी नीड टू चेंज द प्लान एंड स्ट्रैटेजी। ठीक है, coming to next point that is about supervision and review of engagement team members और work paper। तो अपने पहले डिस्कस करते हैं कि इसमें होता क्या है। अपने ये डिस्कस करे हुए थे कि स्ट्रैटेजी के टाइम की रिसोर्स अपने को डिटरमाइन करना पड़ता है कि कौन से एरिया में एक्सपीरियंस रिसोर्स चाहिए, कितने टीम मेंबर्स चाहिए, पार्टनर वुड बी रिव्यूइंग और नॉट दैट एरिया, और अपने ये भी डिस्कस किए कि थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना है कि स्पेशलिस्ट इन्वॉल्व करिए, ये सारे अपने पॉइंट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बट यहाँ पे आता है कि टाइमिंग क्या रहेगा, कि सुपरविजन किसी एरिया में अगर चाहिए, सपोज गुडविल है, तो उसमें अगर पार्टनर रिव्यू चाहिए तो वो कब तक पार्टनर रिव्यू कंप्लीट करनी है, कब तक वो प्रिपेयर करके देगा। अगर अपने को अपने डिसाइड करे हुए कि रिस्क असेसमेंट जो अपनी पहले ऑडिट प्लान वाले नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट अपने डिसाइड किए थे कि अपने को दिसंबर तक या फिर अक्टूबर तक चीजें 15 अक्टूबर तक अपने को कंप्लीट करके देनी है, तो अपने को वही यहाँ पे डिसाइड करना पड़ता है कि रिव्यू का, अगर पार्टनर अपने डिसाइड किए कि इस एरिया को पार्टनर रिव्यू करेगा तो डेफिनेटली 15 अक्टूबर से आपको पहले पार्टनर के लिए रेडी करना है। उससे पहले अपने को देखना पड़ेगा मैनेजर ने रिव्यू किया है कि नहीं, जो प्रिपेयरर है, ऑडिट आर्टिकल है, उसने टेस्टिंग परफॉर्म करके दी है कि नहीं, तो ये देखना। अगेन वो पॉइंट आता है कि कौन कौन से एरिया में
ये मैनेजमेंट और रिव्यू की ज़रूरत पड़ती है अगर कोई एक्सपीरियंस टीम मेंबर है, ठीक है, तो पार्टनर और मैनेजर को पता है कि ये पर्सन दिस पर्सन कैन ईजिली हैंडल दैट एरिया, तो उसमें बहुत ज़्यादा रिव्यू और चेकिंग की ज़रूरत नहीं है। बट अगर कोई नया नया स्टाफ आया, कोई आर्टिकल नया है, उसने पहले इस पे काम ही नहीं किया, वो फर्स्ट ईयर, तो उसको डेफिनेटली सुपरविजन और रिव्यू और ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। उसको बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। तो एक हो गया ये पॉइंट, कोई एक कॉम्प्लेक्स एरिया है। अ, तो कॉम्प्लेक्स एरिया में डेफिनेटली पार्टनर या फिर कोई एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और कोई नॉर्मल जो डे टू डे रूटीन में हो रहा है वो एरिया को उतना ज़्यादा सुपरविजन और रिव्यू की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो डेफिनेटली ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड करता है ऑडिट टीम मेंबर, मैनेजर और पार्टनर कि विच एरिया वुड रिक्वायर अटेंशन। तो अपने क्विकली देखते हैं। एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन सुपरविजन जो अपने बोल रहे थे, कौन से, डिपेंडिंग ऑफ मेनी फैक्टर्स, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, यस वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई छोटा क्लाइंट है तो उस पे एक पार्टनर भी चलेगा, कोई एक्सपीरियंस मैनेजर को भेज दिया, टीम मेंबर्स। बट अगेन अगर कोई क्लाइंट है जिसके डिफरेंट कंट्रीज में बिजनेस चल रहा है और बहुत ब्रॉड लेवल पे चल रहा है, उसके बेसिस पे उस पे लिस्टेड है कंपनी, तो उसका पब्लिक के साथ डील हो रहा है, पब्लिक उसमें इन्वॉल्व है, तो इन दैट केस डेफिनेटली रिस्क बढ़ जाती है, देन उसमें सुपरविजन और गाइड व्यू की ज़रूरत पड़ती है उन सब एरियाज में। तो पार्टनर और मैनेजर की इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एरियाज ऑफ द ऑडिट, अगेन कोई रिस्की एरिया, कॉम्प्लेक्स एरिया है, उसमें आपको लगता है कि पार्टनर और मैनेजर की रिव्यू की रिक्वायरमेंट ज़्यादा, एक तो अपने एग्जांपल ले लेते हैं इम्पेयरमेंट, गुडविल, या फिर इनकम टैक्स बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट एरिया होता है जनरली, पेंशन, ये सब अगर एरिया है तो अकॉर्डिंगली इस पे अपने डिस्कस कर सकते हैं कि रिव्यू की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। नेक्स्ट इज द असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल जो अपने रोमम बात कर रहे थे, जो कोई रिस्की एरिया मटेरियल मिसस्टेटमेंट आपको लग रहा है तो डेफिनेटली उसमें आप सुपरविजन की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर कोई नॉर्मल रिस्क असेसमेंट अपने किया, रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट है तो मटेरियल नहीं है, तो उसमें ठीक है, इग्नोर, ज़्यादा बहुत हद तक रिव्यू की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट अब उस कैपेबिलिटीज़ एंड कॉम्पिटेंस ऑफ इंडिविजुअल टीम मेंबर्स, वो अपने डिस्कस कर ही लिए थे, कोई न्यू था एक्सपीरियंस टीम वाला, तो ये पॉइंट यहाँ पे आता है कि एक्सपीरियंस है तो उसको डेफिनेटली कम रिव्यू की ज़रूरत पड़ेगी सुपरविजन के, कोई न्यू टीम मेंबर आया तो उसको डेफिनेटली ज़्यादा लगेंगी, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट डॉक्यूमेंटेशन, कि डॉक्यूमेंटेशन रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेफिनेटली ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड यस, डॉक्यूमेंटेशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज एट द एंड जब कभी कुछ हुआ कि ऑडिटर ने अपना काम सही से नहीं किया है, अगर कुछ ऐसे कोर्ट केसेस आता है या फिर कुछ कुछ ऐसे पॉइंट निकलते हैं कि ऑडिटर ने टेस्टिंग किया है कि नहीं, प्लानिंग सही से की, तो ऑडिटर के पास एक डॉक्यूमेंटेशन, रिटन डॉक्यूमेंटेशन रहेगा कि ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट हमने ये ऑडिट प्लान की थी, ऑडिट प्रोसीजर किया था, ड्यूरिंग द ईयर इन केस कोई चेंज करना पड़ा ऑन द बेसिस ऑफ एनी अनसर्टेन इवेंट और फर्दर ऑडिटेड एविडेंस गैदर, तो इन केस को चेंज करना पड़ेगा तो उसका भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि ठीक है, ये चेंज हमें ड्यूरिंग द ईयर मिला, या फिर एग्जाम्पल कोविड हुआ, या फिर आग लगना हुआ, या फिर आईपीओ निकलना हुआ, कुछ भी हुआ, तो इसका जो इवेंट हुआ उसका हमने ये प्रोसीजर लिया। तो डॉक्यूमेंटेड पहले तो आइडेंटिफाई किया कि इससे इस पॉइंट से हमारे रिस्क असेसमेंट में क्या फ़र्क पड़ेगा, इसके लिए हमें कौन सा प्रोसीजर ऑडिट प्रोसीजर रिक्वायर्ड है, तो ये सब अपने को प्रॉपर अगर डॉक्यूमेंटेड रहता है तो ये इंगेजमेंट टीम के लिए भी ईजी हो जाता है रेफर करना। एक जगह डॉक्यूमेंटेड है, देन बार बार ड्यूरिंग द ईयर ऑडिट में वो चेक कर पाएगा कि अच्छा इस पॉइंट के लिए हमें ऐसे ऑडिट प्रोसीजर और करना है। अगर रिटर्न नहीं रहेगा तो इट वुड बी डिफिकल्ट, राइट। एंड देन अगेन ये भी होता है कि ऑडिटर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और टास्क अच्छे से परफॉर्म किया, उसके लिए भी रिटर्न होना बहुत ज़रूरी है। तो वही लिखा हुआ है कि सिग्निफिकेंट चेंजेस अगर हुआ है तो उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ओवरऑल और स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग की डॉक्यूमेंटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। रिकॉर्ड रखना है की डिसीजन का, टू प्रॉपरली प्लान द ऑडिट, वही कि आगे जाके एंगेजमेंट टीम को पता होना चाहिए, सर्व्स एज अ रिकॉर्ड ऑफ अ प्रॉपर प्लानिंग ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स। वही रिकॉर्ड बताते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि कभी कोई बोला कि ऑडिटर ने सही से काम नहीं किया है तो वो दिखाएगा कि हमने अ, वही फिर अगेन वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, ये लिखा हुआ है कि वाई सिग्निफिकेंट चेंजेस वेयर मेड,
प्लान में तो वो बताएगा कि अच्छा ये इवेंट हुआ था इसलिए वी हैड टू चेंज दिस इन प्लानिंग, ठीक है। ऑडिट रिस्पॉन्स मतलब उसका रिस्पॉन्स आपने क्या लिया, चेंज हुआ, तो ये सब चीज़ें पर्टिकुलरली डॉक्यूमेंट करना इज इम्पॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट क्लास में अपने डिस्कस करेंगे ऑडिट प्रोग्राम के बारे में। तो आज अभी यहीं तक रखते हैं एंड देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।